So students, you can understand what is economic planning, what is economic system, and why we have made the planning commission. We have made the planning commission for the development of the country, for making planning for the country, and so that we have started the 5-year plan. 5-year plan, students, you know that it is the planning of the government for the 5 years. जस्ट लाइक अगर हम कोई भी काम करने के लिए हम तो प्लान करते हैं कि हमें ये काम को इस तरीके से करना है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग प्लान्स दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट हैज सम वांटेड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स. और अगर हम बहुत सारी प्लानिंग्स कर लेंगे कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू फुलफिल एवरीथिंग. सो इसीलिए गवर्नमेंट प्लानिंग्स करती है कि उसको कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि उनको कुछ सालों में ये अचीव करने हैं, एंड दैट इज ही इज मेड द 5-year प्लान. 5-year प्लान मीन्स इट इज़ द प्लानिंग फॉर द 5 पीरियड. गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए दैट दे हैव ही हैज़ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 year. 5 साल तक के अंदर उनको ये प्लान्स अचीव करने हैं. इसी को ही 5-year प्लान्स कहा जाता है. एंड बेसिकली दीज 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इट स्टार्टेड इन 1951, और 1951 से 1956 तक हमारा फर्स्ट प्लान चला. उसके बाद हमने 56 टू नेक्स्ट प्लान हमारा 5 years चला. इस तरह से कंटिन्यूसली हम ये 5-year प्लान पे वर्क कर रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड different 5-year plans for the achieving the objectives of the set objectives. There are some objectives that we have set, like there are some long term objectives as well as short term objectives are there. So first of all, the goals of 5-year plan, you know, 5-year plan जो था वो हमारा स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1951 में. 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट हुआ था और ये 1956 तक चला. मीन्स 5 साल तक 5 years इट विल बी कंटिन्यू. और इस तरह से इसीलिए हम इसको 5-year प्लान्स कहा जाता है कि जो हमने गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए, जो गोल्स बनाए हैं, जो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उनको इन 5 सालों के अंदर ही पूरा करना है. एंड दिस प्लानिंग कमीशन हैज स्टार्टेड दिस 5-year plans and focused, and they have made some goals of the 5-year plans. तो जो 5-year plans के goals है इसमें पहला है आपका ग्रोथ, देन मॉडर्नाइजेशन, देन फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. ये 5 जो है दीज आर नोन एज द गोल्स ऑफ द 5-year plan. मीन्स दीज आर द लॉन्ग टर्म प्लान्स. जो ये लॉन्ग टर्म प्लान्स है जो कि हम इन 5-year प्लान्स में हमको ये इन्हीं गोल्स को लेकर के काम करना है कि इन 5 सालों में हमें इसमें से हम कोई एक पर्टिकुलर को ले सकते हैं या 2 को ले सकते हैं. इनके ऊपर वर्क करके हमें उस प्लान्स को, प्रोग्रेस को अचीव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट गोल इज ग्रोथ. ग्रोथ, यू नो, दिस इज जीडीपी ग्रोथ. कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कब होगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. दैट मीन्स इंक्रीजिंग इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री इज नोन एज ग्रोथ. दैट इज जीडीपी ग्रोथ. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि गवर्नमेंट हैज़ अलॉटेड सम एक्सपेंडिचर, सम फंड्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सम इंडस्ट्रीज. तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दैट इज ग्रोथ, जिसमें हमारा एम है कि हमें कंट्री की जीडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रह सकें. सेकेंड इज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन, यू नो, दैट इट डजंट मीन दैट वी विल बी मॉडर्न. मॉडर्न में हमें बनना नहीं, हमें किसी की कॉपी नहीं करनी. मॉडर्नाइजेशन का मतलब है वी हैव टू चेंज आवर आउटलुक. मीन्स हमें अपनी आउटलुक को, हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना है. वी हैव टू थिंक, चेंज आवर थिंकिंग, एंड वी हैव एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. हमें न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, हमें नई नई चीज़ों को यूज़ करना सीखना है, हमें अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना है. दैट मीन्स वी हैव नॉट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड द बॉयज़. वी हैव टू गिव एजुकेशन टू गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली. मतलब हमें सोच को आगे बढ़ाना है, हमें मॉडर्न बनना है, हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना है, नई नई चीज़ों को सीखना है ताकि हम प्रोग्रेस कर सकें. नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑल दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क गेट एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी काम करने के लायक हैं, काम एलिजिबल हैं, दोज हु वांट टू वर्क, एवरीबडी शुड गेट द वर्क. सबको काम मिलना चाहिए, काम प्रोवाइड होना चाहिए. इस तरह से इट विल बी दिस particular object is focusing on the providing employment to every people, lots of people. That is, for that more employment generation activities will be going on in the country. So government इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स खोलेगी, इंडस्ट्रीज ओपन करेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके. नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मीन्स वी हैव टू नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स, वी हैव टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट. सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमें यहाँ पर किसी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि वो चीज़ों को हमें अपने देश में ही प्रोड्यूस करना है. We have to start producing of those things which we are not having, and we have to depend on others. We have to brought food grains from other countries. Even we are the agriculture country, and also lot of things we are importing from other countries. तो हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रह के हमें खुद को ही सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाना है. दैट कि हमें खुद से वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है. दैट इज नोन एज सेल्फ रिलायंस. मीन्स
we have to become self sufficient, self reliance, that is we should not depend on other countries. यहाँ पर हमें फॉरेन डिपेंडेंस को कम करना है. We have to decrease foreign dependence and also avoid foreign interference. दो चीज़ें करनी है हमें. एक तो हमें फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना है, फॉरेन की डिपेंडेंसी को हमें ख़त्म करना है, और दूसरा है हमें अवॉइड करना है फॉरेन इंटरफेरेंस. हमें अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ को ना बुला के वो चीज़ें हमें खुद प्रोड्यूस करनी है. इस तरह से हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं. इक्विटी, equity means when there is an equal distribution of income in the country, that there should not be difference between the rich and the poor. सबको एक जैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. Rich and poor both will be getting all the things whatever government has started, government has providing, government and everything will be used by both. There will be no discrimination and equity will be there. Equal distribution of your properties, equal distribution of the things should be used by each. और सबको बराबर से सबको राइट्स मिलने चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए. So that is equity, and distribution of income is also equal. So these are the goals of 5-year plans. These are the long term goals. इसको हम long term goals भी कह सकते हैं. Means these goals are for the 5-year plan. This 5-year plan is for the 5-year period. That is not 1 year or less than 1 year. 5 साल के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, that is long term goals. And these are the goals: growth, modernization, full employment, self reliance and equity. So student, these are the long term objectives of our economic planning, जिसमें कि हम 5-year plans में हमें इसको लेके चलना है. हम 5-year plans में एक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं. जैसे कि हमें ग्रोथ, हमने अगर किसी प्लान में ग्रोथ को लिया है तो जीडीपी ग्रोथ पर हम 5 सालों तक फोकस करेंगे, यानी किस तरह से अपनी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना है. सपोज इफ वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन एट द सेम पर्टिकुलर प्लान, तो हमें दोनों को लेकर फोकस करना है. इस तरह से ये जो गोल्स हैं, दीज आर द गोल्स ऑफ 5-year plans. इन 5 सालों में 5-year plans में हमें ये सारी चीज़ें अपनी कंट्री में लानी है, कंट्री में अचीव करनी है. So these are the objectives, long term objectives of 5-year plans.